आपको अंदर ले चलता हूँ। स्किन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। विदेश से यहाँ ऐसो ऐसो आदमी आ रहा है जिन्हें सपने दे रही हैं और जो औषधि लेके जा रही है। देखिए ये वही चंदन है जिससे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। यहाँ के दर्शन करने के लिए स्वयं राष्ट्रपति आ रही हैं और यहाँ ठाकुर कुब्जा कृष्ण जी के संग विराजमान है। यह दुनिया को एकमात्र मंदिर है। श्री कृष्ण ने पुकारा था कि हे सुंदरी कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि मथुरा वासी तो मेरा मजाक उड़ाते हैं लेकिन आप भी कृष्ण मजाक उड़ा रहे हैं। श्री कृष्ण ने उसका खूब सीधा किया और उसको सुंदरी बना दिया। उसके पश्चात भगवान यहाँ से आगे बढ़े हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको मथुरा के एक ऐसे दिव्य मंदिर में लेकर आया हूँ जो बिल्कुल छिपा हुआ मंदिर है। देखिए ये मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है, मंदिर कुब्जा कृष्ण। आपको अंदर ले चलता हूँ यहाँ पे दर्शन कराने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त दर्शन करता है, यहाँ आता है, चंदन लगाता है, तो उसकी जो बीमारियां हैं, जो स्किन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। आप देखेंगे इस यहाँ के दर्शन करने के लिए स्वयं राष्ट्रपति आ रही हैं दर्शन करने के लिए। और इसका आप देखेंगे तो यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है, उनके आने की तैयारियां भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। आपको मैं दर्शन कराता हूँ। देखेंगे कितना प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर के अगर आप दरवाजे देखेंगे तो काफ़ी प्राचीनता दर्शाते हैं। देखिए ये मंदिर, और मंदिर के अगर अंदर की बात करें पूरे भीतर का, देखिए आप, ये पूरे पत्थरों से बना हुआ है, काफ़ी प्राचीनता दर्शाता है। और मंदिर के आप गेट देखेंगे तो ये आप गेट देखिए, दरवाज़ा देखिए, ये मंदिर का दरवाज़ा है। अभी कुछ ही समय बाद ये मंदिर खुलने जा रहा है, दर्शन होंगे, मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ के। और इस खिड़कियाँ आप देखेंगे तो खिड़कियाँ भी आपको दर्शाती हैं कि कितना प्राचीन है। और इधर भी आप देखिए पूरे मंदिर को। और यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे बात करेंगे, जो सेवा पूजा करते हैं। आइए। श्री अरदास, राधे राधे। श्री अरदास, राधे राधे। इस मंदिर में हम खड़े हैं, क्या इसकी कथा है? यहाँ इस स्थान को रंगभूमि अंबाखार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जिस समय भगवान श्री कृष्ण कंसा छेदन करने के लिए पधारे थे तो सर्वप्रथम कंस को चंदन लगाने वाली उसकी दासी कुब्जा चंदन लेके आते हुए मिली, जो भगवान श्री कृष्ण ने उसके द्वारा चंदन लगवाया है। और चंदन लगवाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसका खूब सीधा किया और उसको सुंदरी बना दिया। उसके पश्चात भगवान यहाँ से आगे बढ़े हैं। तो कंस के जो पहलवान खड़े थे अखाड़े में तैयार, उनको मार के और कंस को मारा है। आगे कंस का अखाड़ा बना हुआ है। तो वहीं रंगेश्वर महादेव नीचे बने हुए हैं। फिर महादेव जी ने जब कृष्ण बलराम में दोनों में विवाद होने लगा कि मैंने कंस को मारा, कृष्ण बोले, बलराम बोले मैंने कंस को मारा, तो उस समय शंकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कृष्ण ने छल से मारा, बलराम ने बल से मारा। तो ये कुब्जा कृष्ण का मंदिर है, 5500 वर्ष पुराना। मथुरा आदिपुरी है। हमेशा से यहाँ ठाकुर जी का नित्य सन्निधान है। अब ये 28वां मनवंतर चल रहा है। ये पुरी आदिकाल से केशव भगवान इसके राजा हैं और 28 मनवंतरों के बाद में अब इसके जीर्णोद्धार का समय आया है। कुब्जा कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है। अब दर्शन खुलने वाले हैं। ये बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को पुकारा तो क्या कह के पुकारा था? कुब्जा को सुंदरी कह के संबोधन किया, क्योंकि रामा अवतार में रावण की बहन जो सूर्पनखा के नाम से जानी जाती थी, वह सुंदरी बनकर भगवान राम से विवाह करने की इच्छा से आई थी। तो उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे। तो उन्होंने कहा जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। अब मंदिर खुल चुका है, दर्शन करा। देखिए मंदिर खुल चुका है, आप दर्शन कीजिए। यहाँ के देखिए भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, साथ में कुब्जा भी यहाँ पे विराजमान है।
और आप दर्शन कर रहे हैं पहली बार। ये मंदिर काफ़ी दिव्य और छिपा हुआ मंदिर है, पहली बार आप दर्शन कर रहे हैं। और ये हैं, बात करते हैं इनसे, जो सेवायत हैं अंदर दर्शन कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। और एक बात ये है कि यहाँ की जो दर्शन कर लेता है, चंदन लगा लेता है, उनकी जो शरीर से स्किन की प्रॉब्लम होती है वो समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आप दर्शन कर रहे हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। श्री अरदास, राधे राधे। जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। ये बताइए, यहाँ के दर्शन करने से, चंदन लगाने से कुछ बीमारियां भी ठीक होती हैं? देखो, विश्वास में सब कुछ है। और आज ठाकुर जी जाने कौन कौन है हमारे लोकल मथुरा में नहीं पता हो, लेकिन विदेश से यहाँ ऐसो आदमी आ रहे हैं जिन्हें सपने दे रही हैं, जो औषधि लेके जा रही है। और वाकई बात, इनको इतना लाभ है कि वे अपने आप को चिट्ठी के माध्यम से, को पर्सनल आय के माध्यम से, को फोन के माध्यम से बता रहे है, तो वाको लाभ पहुँच रहा है। और जो वाकई मनोकामना, मन सिद्धि जो भी है, वो ठाकुर जी के प्रति जो कर सके वो सब कर रहा है, धीरे धीरे अपने अपने मनोरंजन के रूप में। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। राष्ट्रपति खुद आ रही हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। यह सबसे सौभाग्य को और गर्व को विषय है, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे मथुरा के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज यह स्थान मथुरा को मिलो कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक आज हमें यह सम्मान को मौका दे रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दर्शन कराइए, भक्तों को बताइए थोड़ा सा इनके बारे में। आप यह टाइम ठाकुर जी कुब्जा कृष्ण जी के सामने, कुब्जा जी के आवास पे ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो, तो ठाकुर जी सबको लाभ पहुंचाए वारो। अगर आपको समर्पण और आपको भाव ठाकुर जी के प्रति सत्य है, तो ऐसा कोई कष्ट ना जाए ठाकुर जी दूर ना कर सके, या हर कष्ट को निवारक है। ऐसा पहला मंदिर है भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी दासी कुब्जा बराबर में विराजमान है। वैसे जब सब जगह देखते हैं राधा कृष्ण विराजमान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मथुरा में हमारे में सिर्फ कृष्ण कृष्ण की ही लीला है। जहाँ कारो ही कारो, काना ही काना की लीला है। राधा जी के संग में मथुरा शहर में को विग्रह नए नए एकमात्र मंदिर रुक्मणी जी को राज विराजमान है, और यहाँ ठाकुर कुब्जा कृष्ण जी के संग विराजमान है। यह दुनिया को एकमात्र मंदिर है। इनको इन्होंने ठीक किया था, कुबड़ी मतलब नीचे झुकी हुई जो होती है। वहाँ में ठाकुर जी को भाव बहुत सुंदर हो कि आप कुरूपता प्रेम की बाधक ना है सके। अगर आपको प्रेम सत्य है, तो ये ठाकुर जी ने उदाहरण दुनिया के लिए सेट किया, आप रूप की तरफ मत जाओ। अगर कुरूपता है लेकिन प्रेम भाव है, ठाकुर जी है, लाभ है वाको, तो वो आपको प्रेम सत्य है। प्रेम अगर है तो फिर ठाकुर जी हर कष्ट को निवारक है। तो इनका कष्ट भी हर लेते हैं, और इस समय जो भक्त दर्शन करते हैं उनका भी बिल्कुल, वो सबको कष्ट निवारक है। बाबा का बात ये तो भाव है। अगर आपको प्रेम ठाकुर जी से बदो भयो है, तो वो का कष्ट आपको कब कैसा दूर कर दे, वो तो वही जाने। मथुरा वाले इनको कैसा प्रेम है ठाकुर जी। मथुरा वाले के लिए तो लाला लाला है। मथुरा के लिए तो कल्लू लाला हो, आजू लाला है, और दुनिया जब तक रहेगी जब तक लाला ही रहे। राधे राधे। जय बिहारी की, जय कुब्जा जी की। देखिए, आप कर रहे हैं दर्शन कुब्जा कृष्ण के दर्शन, और आप भी अपनी मनोकामना मान लीजिए, और जो भी कष्ट हैं आप मानसिक रूप से यहाँ पर मांगेंगे तो आपके अवश्य पूरे होंगे। और दर्शन करने कितना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का, हाथ में बांसुरी है, ऊपर मुकुट है, और माथे पे आप देखेंगे चंदन से पूरा श्रृंगार किया गया है। और बराबर में कुब्जा है, जो कंस के लिए चंदन ले जाती थी और इत्र ले जाती थी, सुगंधित करती थी। जब ठाकुर जी यहाँ पर अपने भाई बलराम के साथ आए थे कंस का वध करने के लिए, तो रास्ते में ठाकुर जी को ये कुब्जा मिली थी नीचे। तो इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने पुकारा था कि हे सुंदरी कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि मथुरा वासी तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप भी कृष्ण मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हृदय का रूप देखता हूँ, बाहर का रूप नहीं देखता हूँ, आप बहुत सुंदर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से इनको एक सुंदर बना दिया, और आज आप दर्शन कर रहे हैं, झुके होने के बाद सीधी हो गई। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का हृदय देखते हैं, ना कि उनका शरीर देखते हैं। अगर आप हृदय रूपी आप ठाकुर जी को पुकारेंगे, हृदय रूपी आप उनका भजन करेंगे, तो आपको साथ हमेशा ठाकुर जी देंगे और आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप भी दर्शन कीजिए। बोलिए राधा रानी की जय, बोले कृष्ण कन्हैया की जय।
देखिए ये वही चंदन है जिससे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। मैं भी अपने मस्तक पर इस चंदन को लगवा लेता हूँ। जो भक्त यहाँ पर नहीं आते हैं उनसे मानसिक रूप से जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। और बताइए कि होते हैं इस चंदन से? हाँ, ये भगवान जी के, ठाकुर जी के, कृष्ण कन्हैया के चरणों की प्रसादी है। इससे सारे कष्ट खत्म होती हैं। जो भी अपनी मनोकामना से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी आप यहाँ सेवा करते हैं, भक्त भी आते होंगे, तो क्या समस्या ठीक होती है? हाँ जी, उनकी समस्या ठीक होती है। इसमें केवल भक्ति और भाव का खेल है। अगर भाव है, भक्ति है, तो सारी समस्याएं भगवान कृष्ण और कुब्जा जी हल लेते हैं और भक्त को आशीर्वाद देके उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बोलिए कुब्जा कृष्ण भगवान की जय।